कॉर्पोरेट टैक्स को समझने के लिए हम मिलते हैं रिया से। रिया का एक बिजनेस है। रिया बनाती है होममेड कैंडल्स। उसकी कंपनी का नाम है रिया कैंडल्स प्राइवेट लिमिटेड। एट द एंड ऑफ द ईयर हर कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 100 लाख रुपीस। रिया की मेहनत रंग लाई और उसकी कंपनी से उसने अर्न किया 100 लाख रुपीस का प्रॉफिट। अब उसके प्रॉफिट पे गवर्नमेंट चार्ज करती है टैक्स। जो पोर्शन ऑफ टैक्स चार्ज करती है प्रॉफिट से उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। यानी 100 लाख पे अब प्रिया को देना पड़ेगा टैक्स। सो गवर्नमेंट आस्क्स कंपनीज टू पे टैक्स ऑन देयर प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड अ कॉर्पोरेट टैक्स। चूज करती है न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAA, जहां पर टैक्स रेट है 22%। सो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग रिया को 22% टैक्स देना है अपनी 100 लाख अर्निंग पे। तो वो चूज करती है आई चूज द न्यू टैक्स रिजीम। टैक्स रेट इज 22%। ओल्ड टैक्स रिजीम में यही 30% है। अब उसने न्यू टैक्स रिजीम चूज की है तो उसे 22% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आता है सेक्शन 115 BAA में। टैक्स कैलकुलेट करती है 22% ऑफ 100 लैक्स। 100 लैक्स रिया का कंपनी का प्रॉफिट है। वो 100 लैक्स का 22% हो गया 22 लैक्स। नाउ देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज एंड सेस। सरचार्ज और सेस क्या होते हैं आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। रिया को इसमें टैक्स के साथ साथ उसमें सरचार्ज भी प्लस करना है। सरचार्ज इज ऑल्सो काइंड ऑफ ए टैक्स जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं, दैट इज द सरचार्ज। और उसके बाद जब हम टैक्स लगाते हैं तो वो हमारा बन जाता है सेस। तो यहाँ पर हमने अभी तक जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था टैक्स के लिए, हमने जो जो हमने यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट किया था अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम, दैट इज 22 लैक्स। अब इस पे लगेगा सरचार्ज। इस 22 लैक्स का सरचार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ सरचार्ज ऑफ 10% इज एडेड ऑन द टैक्स। 22 लैक्स हमने निकाला था टैक्स को, अब इसका 10% हम लेंगे। यानी कि 22 लाख जो अमाउंट टैक्स का था उस पे हम 10% सरचार्ज लगाएंगे, ना कि 100 लाख पे सरचार्ज लगाएंगे। तो 22 लाख पे 10% हुआ 2.2 लाख, यानी कि एक्स्ट्रा 10% ऑन द टैक्स। हमारा जो टैक्स है उस पे एक्स्ट्रा 10% हम कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज 2.2 लाख। अब हमें निकालना है सेस। अब ये जो सेस हम कैलकुलेट करेंगे, पहली बात तो सेस जो होता है वो हेल्प करता है हमारे एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन की हेल्थ सर्विसेज के लिए। तो कंपनीज को इस पे गवर्नमेंट इस पे सेस लगाती है। सो अब हमने यहाँ पर निकाला था सरचार्ज और यहाँ पे टैक्स। टैक्स के बाद हमने सरचार्ज निकाला और अब हम यहाँ पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। तो टैक्स प्लस सरचार्ज पे जो भी अमाउंट आएगा उसका 4% सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 प्लस 2.2 लैक्स को 4%, तो 4% ऑफ 24.2 लाख, दैट इज 0.968 लैक्स। रिया कैलकुलेट करती है कि उसको ओवरऑल कितना टैक्स देना है। पहले तो उसने 22% न्यू टैक्स रिजीम से निकाला जो आया 22 लाख। फिर इस 22 लाख पे 10% उसने सरचार्ज लगाया जो आया 2.20 लाख। और इन दोनों का जो भी अमाउंट था उसका 4% उसने निकाला और आया 0.968 लाख। सो अब इस तीनों को ऐड करेगी tax, surcharge and CESCO, so she has to pay 20.517 lakhs. Now she says, I have to pay 25.17 lakhs as a tax. What Riya keeps? अब रिया के पास कितना बचा? तो रिया करती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो उसका आया था, दैट वाज 100 लाख प्रॉफिट उसने अर्न किया था, उसको टोटल टैक्स पे करना है 25.17 लाख। और जो प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्स दैट इज 74.83 lakhs। अब
श्रेया 74.83 लाख अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाएगी। अगर हम इसे समझें सिंपल वर्ड्स में, तो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है, गवर्नमेंट उस टैक्स को डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में लगाते हैं, और कंपनी का पास जो पैसे प्रॉफिट बचते हैं वो अपने ग्रोथ में लगाती है। सो यहाँ पर इसमें यहाँ देख सकते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया उस प्रॉफिट में से, और गवर्नमेंट ने उसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन में लगा दिया। तो कॉर्पोरेट टैक्स इज द गवर्नमेंट शेयर ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिट. It helps build a better India. Thank you.